तो उसको कह देना तेरे जचे जो कर रहे। और लोगों से ये कह रहा है कि उसका सबूत ला दो, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से उसका सबूत ला दो। अरे समाज के लोगों, मैं भी एक दुखियारा हूँ। एक एक भ्रष्टाचार के साथ तो आप दे रहे हो, एक दुखियारे के साथ भी दे दो। मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ दो क्या, या मेरे दाग में फंसाने के लिए तैयार हो गए? खाने की कोशिश करा, मैं खाने तो दूंगा नहीं। बाप ने थोड़ी पैसे लिया है, जोनी ने लिया है पैसे। तो बाप तो मरा हुआ है, हम शमशान में जाके जगा लेगा क्या? ये इतना बड़ा कोई तांत्रिक है ये, जो मेरे बाप को मरे को जगा कर पैसे दिलवाया गए मेरे से। ठीक है, अभी और कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बेनीवाल? डंडोरिया साहब किसी के हाथ के खिलवाता है मेरे पास, और वो अगर वक्त पड़ा तो कोर्ट में वो रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा मैं। तो ये कहता है कि तेरे जचे जो कर ले, किसी भी सरकार के पास चले जा, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। तो मैं तेरा बाल बांका नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सरकार से निवेदन कर सकता हूँ। मेरे कोई बोलने वाले नहीं है सरकार के अलावा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इतना बड़ी धमकियाँ दे रहा है मुझे, और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसके हाथ इसने भेजा है के तो उसको कह देना तेरे जचे जो कर ले। और लोगों से ये कह रहा है कि उसका सबूत ला दो, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से उसका सबूत ला दो। तो वो लोग जो उनके पास जाते हैं, वो लोग कहते हैं भाई उसका कोई सबूत हो तो लाएं। बस वो चोर ही नहीं है तो कैसे लाएं सबूत? तो कैसे बना कर ला दो? ऐसा कौन सा तरीका आ गया उसका कि मेरे पे ही माइंड नहीं डिस्टर्ब कर रहा है? मैं सरकार से बार बार हाथ जोड़कर मेरी विनती है, वाल्मीकि समाज से भी, अरे समाज के लोगों, मैं भी एक दुखियारा हूँ। एक भ्रष्टाचार के साथ तो आप दे रहे हो, एक दुखियारे के साथ भी दे दो। मैंने कौन सा आपका गुनाह कर दिया? कौन सा मैंने कोई आपसे पैसा खा लिया, या कौन सा आपकी बुराई कर दी मैंने? मैं कह रहा हूँ मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ दो क्या, या मेरे दाग में फंसाने के लिए तैयार हो गए? आपसे मेरा हाथ जोड़ प्रार्थना है सरकार से, ये कहता है कि तेरी जितनी ताकत है ना, तेरा जितना पैसा है ना, जितना लगा ले, मेरे पास पैसा का है। देखिए, तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही है। वाल्मीकि समाज से भी आह्वान जोनी बेनीवाल कर रहा है जागने का, साथ देने का, और इसके अलावा प्रशासन को भी बोल रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तभी कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और काफ़ी वाल्मीकि समाज से भी और निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन करते हैं? वाल्मीकि समाज से मैं निवेदन कर रखा हूँ कि ये इतना भ्रष्टाचार आदमी है जिसने मेरे 4 लाख रुपए नौकरी के नाम पे लिए, 2 लाख रुपए मेरे को फर्जी एसआई बनाने के लिए, ये मेरे नौकरी के खा गया, और आप लोगों को भी खा गया ना, तो आप मर जाओगे। मेरे भाइयों, आ जाओ मेरे साथ, जितने भी नौकरी के पैसे दे रखे उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ आ जाओ, और नहीं आते हो तो अपना पैसा ले लो, जैसे मेरा खा गया। खाने की कोशिश करा, मैं खाने तो दूंगा नहीं। ये मेरे को एक शब्द में और बोला था, किसी के पास गया, उसका ऑडियो बना कर कह रहा जो तुम तो मेरे साथ चलो, इसके बाप से भी पैसे दिलाऊंगा। अरे जब डंडोरिया, मैंने तेरे से तूने पैसा लिया नहीं, तो तू जाके वहाँ पे ऑडियो करके मेरे पे दबाव डालवा रहा है उन आदमियों से। उनको कह रहा है उनके जोनी के बाप से भी दिलवाऊंगा मैं पैसा। ऐसे ओछे शब्द बोल रहा है। बाप ने थोड़ी पैसे लिया है, जोनी ने लिया है पैसे। तो बाप तो मरा हुआ है, हम शमशान में जाके जगा लेगा क्या? ये इतना बड़ा वो है क्या, ये ताकतवर? ये इतना बड़ा कोई तांत्रिक है ये, जो मेरे बाप को मरे को जगा कर पैसे दिलवाया गए मेरे से? पैसे की तो मैंने पहले यहाँ भरी है, मैंने यहाँ भरी है। नंद किशोर जी को जैसे तुमने दिए, नंद किशोर जी मुझे बोला कि यार 4 आदमी लिया और उनको नौकरी लगा दूंगा, 4 लाख रुपए लूंगा, 1 लाख रुपए एडवांस। चलिए, अभी तो वाकई लेकिन मामला बहुत सीरियस और गंभीर इसलिए है कि एक बेरोजगारों की नौकरी लगाने के नाम पर जिस तरह का ये पैसे का जो धंधा चल रहा है, पैसा लेने का जो गोरख धंधा या काला खेल इसको बोल सकते हैं, ये वाकई प्रशासन को भी इस पर कोई रोक लगानी चाहिए। क्योंकि आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी सारी भर्तियों में, सारी नौकरियों में हो गई, तो बीच में जिस तरह के ये दलाल पनपते हैं, दलालों के ऊपर भी कुछ लगाम लगानी चाहिए। बाकी वरना बहुत गुनाह होता है। गरीब आदमी के साथ एक अरुण पवार का मामला भी तूल पकड़ रहा है, जोनी बेनीवाल सामने, और इसके बारे में कुछ आगे कहा नहीं जा सकता। कितने लोग और होंगे, इसकी भी जांच हो जाए, और इस मामले में प्रशासन को कोई कठोर से कठोर एक नीति बनाकर और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाकर पूरे मामले को इस तरह से देखना चाहिए, और वाकई जो दूध का दूध है, पानी का पानी कर देना चाहिए। और जोनी बेनीवाल की शिकायत पर जो भी कार्रवाई प्रशासन की बनती है, प्रशासन को वाकई कार्रवाई इसलिए भी तेज गति से और जल्दी यानी अविलंब
जिसे कहते हैं बिना देरी करनी चाहिए, क्योंकि भर्ती चालू हो चुकी हैं। 20 से जून से भर्ती चालू हो चुकी है। 13,184 पदों की भर्ती। फिर उसने मांग तो 30,000 की फिर लगा दी। और इसके बाद जॉनी के साथ भी इंसाफ होगा और अरुण के साथ तो इंसाफ हो चुका। उसके बारे में और कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।